मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ स्ट्रेट व्यू यूट्यूब चैनल। मैं रतीन्द्र नाथ पटना से प्रकाशित प्रमुख अखबारों की मुख्य खबरों से आपको न सिर्फ चाक चश्म कराने जा रहा हूं, बल्कि बीच बीच में उन खबरों का मैं विश्लेषण भी करते रहूंगा। दैनिक भास्कर। आज दैनिक भास्कर में हेडलाइन न्यूज है, ज्यादा सख्ती मामूली राहत। मतलब कि लॉकडाउन में कुछ सख्ती बरती गई है और कुछ राहत भी दी गई है। मसलन शहर में दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी। शादी श्राद्ध में अब सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। ये प्रमुख खबरें हैं। ग्रामीण इलाकों की दुकानें सुबह 8 से 12 तक खुलेंगी। यूपीएससी प्रीलिम्स टली अब 10 अक्टूबर को होगी। देश में कोरोना को हराने वाले 2 करोड़ पार, रोज ठीक होने वाले औसत मरीज 20 दिन में दोगुने। कालाबाजारी। शास्त्री नगर के निजी अस्पताल का गोरखधंधा, 50,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा। यूनिक अस्पताल का निदेशक गिरफ्तार। ये शास्त्री नगर पटना की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। दूसरी खबर है, अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज मिलेंगे। 2 नहीं 8 टीकों का विकल्प होगा। दैनिक भास्कर में भीतर के पन्नों पर कुछ खबरें इस प्रकार हैं। बिना पीपीई किट के परिजन कर्मी कहते हैं खुद जांच लो ऑक्सीजन, विटामिन सी छोड़ बाकी बाहर से ले आओ। गांधी मैदान और मस्जिदों में नहीं, घरों में होगी ईद की नमाज। इंजीनियर की कोरोना से मौत मामले में पुलिस जांच करने के लिए पहुंची राजेश्वर अस्पताल। रामकृष्ण नगर में रिटायर्ड शिक्षक और पत्नी की घर में मिली लाश, बेटे पर ही हत्या का शक। एडीजी मीना का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना, दोस्तों से मांगे पैसे। एडीजी मीना मतलब बच्चू सिंह मीना, सख्त अधिकारियों में इनकी गिनती होते रही है। और सिवान में जब ये एसपी थे तो उसी दौरान प्रतापपुर कांड हुआ था और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की हवेली पर चढ़ गए थे। बच्चू सिंह मीना की गिनती जाबाज अधिकारियों में होती है। 17 मई तक शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान। अक्षय तृतीया विशेष। आज किए गए शुभ कार्यों का फल हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसी दिन चिरंजीवी परशुराम जी जन्मे थे। कृष्ण ने सुदामा को समृद्धि का वरदान दिया था, इसलिए आज अक्षय आयु का वर पाने मदद करने का दिन। कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित हो सकते हैं बच्चे, बचाव के लिए अभिभावकों को वैक्सीन लेना जरूरी। स्थानीय लॉकडाउन से लगातार दूसरे साल ठंडा रहा एसी फ्रिज का बाजार। यह खबर भोपाल की है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यह खबर है। और भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट है, विधानसभा चुनाव पर पश्चिम बंगाल और असम में कोरोना का हाल। बंगाल टेस्ट नहीं बढ़ाए तब भी अस्पताल फुल। असम 3 दिन में 212 मौतें, गांव में बुरा हाल। यह थी आपको दैनिक भास्कर की खबरें हैं। हेडलाइन है, लॉकडाउन में सरकार की सख्ती और हमारे संजम ने कोरोना पर लगाई लगाम, आगे भी रहे अलर्ट। उसके नीचे है 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शादी व श्राद्ध में अब 200 लोगों को ही इजाजत। 25 दिन बाद 8,000 से कम मिले नए संक्रमित, संक्रमण की दर भी 8% से नीचे। मुख्यमंत्री ने दी ईद की मुबारकबाद। 50,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा था यूनिक अस्पताल का डायरेक्टर, ईओयू ने किया गिरफ्तार। यह शास्त्री नगर की यह खबर है। वैक्सीन कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी बचाएगी। 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में आज पहुंचेंगे 1610 करोड़। भीतर के पन्नों पर खबरें हैं, इतनी सख्ती फिर भी हर दिन बगैर मास्क पकड़े जा रहे 4,000 लोग। कोरोना की इस लहर में बच्चों का रखे खास ख्याल। पटना में ब्लैक फंगस से संक्रमित 2 मरीजों की बचाई गई जान। एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीना का बनाया फर्जी एफबी अकाउंट, फेसबुक अकाउंट। 27 जून की यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। कोरोना के कारण जो है इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। रिटायर्ड शिक्षक दंपत्ति की संदिग्ध हालत में मौत, इकलौते बेटे पर हत्या के आरोप। यह रामकृष्णा नगर की खबर है। पत्रकार के बंद मकान का ताला तोड़ 2 लाख से अधिक की चोरी, पटना सिटी की खबर है। 100 से अधिक साइबर फ्रॉड की हो रही तलाश, ऑपरेशन जारी। ऑक्सीजन व दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती। बांका के आईपीएस सीमान सिंह बने कर्नाटक के ऑक्सीजन मैन। प्रतापपुर पहुंचे तेज प्रताप, शाहबुद्दीन के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेज प्रताप के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनके बड़े भाई तेज प्रताप शाहबुद्दीन के घर प्रतापपुर पहुंचे और उनके बेटे के साथ उन्होंने 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। एडिटोरियल है, ब्लैक फंगस का खतरा। ईद पर
एक फुल पेज आर्टिकल है, देश को ईद के पैगाम की जरूरत, बेपनाह खुशियां बांटती है ईद, जिंदगी में मिठास घोलने का पैगाम। भीतर में है लाइव पटना पर, युवा जोश कोरोना को देगा मात। महामारी से जंग, कोरोना से निपटने के लिए देश में तेज होगा टीकाकरण, देश में अगले हफ्ते से लगनी शुरू हो सकती है स्पुतनिक वी वैक्सीन। जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया बनी ऑस्ट्रेलिया की एसटीएम एम्बेसडर। ये थी प्रभात खबर। दैनिक हिंदुस्तान अखबार के समाचार इस प्रकार हैं। हेडलाइन है, बिहार में अब 25 तक लॉकडाउन, बिहार में अब 25 तक लॉकडाउन। भीतर के पन्नों पर है सुविधा, मेदांता में 17 से 50 बेड पर शुरू होगा संक्रमितों का इलाज। मेदांता हॉस्पिटल जो कंकड़बाग में बनकर तैयार है। कहर, दूसरी लहर में सबसे अधिक 20 से 39 साल के युवा संक्रमित। कोवैक्सीन व कोविशील्ड के चक्कर में परेशान हो रहे लोग। कोरोना काल में बिहार में मछली का कारोबार घटकर हुआ आधा, मतलब कि मछली कारोबारियों की जेब ढीली हो चुकी है। सुकून, राजधानी में कोरोना संक्रमण से मौत में हो रही कमी। पप्पू यादव को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुपौल के वीरपुर जेल से अस्पताल भेजे गए पप्पू। मायूसी संग, माह रमजान अलविदा, ईद आज जो है ईद मनाई जा रही है। विधायक निधि का भी होगा कोरोना से लड़ाई में उपयोग। कोरोना मरीजों के लिए रात से सुबह के बीच का समय पड़ रहा भारी। एडिटोरियल है, मानव गरिमा का सवाल। ये जो है कोरोना महामारी से ही रिलेटेड यह एडिटोरियल है। स्पोर्ट्स पेज पर है, टीम इंडिया सालाना टेस्ट रैंकिंग में अव्वल नंबर। और दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में कई केंद्र बंद। राज्यों ने कहा पहले 45 से अधिक उम्र वालों को दूसरी डोज देना जरूरी। आफत, 18+ उम्र वालों के टीके पर ब्रेक। अखबारों की खबरों पर भी गौर फरमाना जरूरी है। एक खबर है, अब नहीं डूबेगा पटना, मतलब कि बरसात के मद्देनजर यह खबर है। डीएमसीएच भेजे गए पप्पू यादव, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजे गए गिरफ्तार पप्पू। भीतर के पन्नों पर है, ईद आज, वीडियो कॉल से देंगे मुबारकबाद। 2 दिन बाद बढ़े संक्रमित। पटना सहित पूरे राज्य में पॉजिटिविटी रेट में आई कमी, लॉकडाउन ही आ रहा काम, मुख्यमंत्री ने कहा है। कोविशील्ड की दूसरी डोज में 12 से 16 हफ्ते का अंतर। ऐसा लगता है कि कोविशील्ड जो है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, इसीलिए एक तयशुदा रणनीति के तहत इस समय को बढ़ा दिया गया है। एडिटोरियल है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सराहनीय है यह फैसला। धन आदि के आगमन को शुभता प्रदान करती तिथि, मतलब अक्षय तृतीया पर एक आर्टिकल है। वैक्सीन डोज के लिए स्लॉट लेने में यूथ हो रहे परेशान। और आईनेक्स के लास्ट पेज पर 2 खबरें हैं। सऊदी अरब से लौटे इमरान की किरकिरी, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब से लौटा है। कोरोना वैक्सीन की मिश्रित डोज सुरक्षित पर साइड इफेक्ट ज्यादा। और एक लास्ट न्यूज है इसका, आंध्र प्रदेश में 15 जुलाई तक काबू में होगा कोरोना, SRMAP। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें इस तरह हैं। गवर्नमेंट होज वैक्स पुश सेज विल गेट 216 करोड़ शॉट्स फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर। लॉकडाउन एक्सटेंडेड इन स्टेट टिल मई, 25 मई तक लॉकडाउन को बिहार में बढ़ा दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के भीतर के पन्नों पर खबरें हैं। कोविड केसेस कंटिन्यू टू फॉल इन स्टेट एज 7,752 टेस्ट प्लस वी इन 24 आवर्स, 64 डाई, 64 लोगों की डेथ भी हो गई। वाइफ थ्रेटन्स फास्ट अनटू डेथ इफ पप्पू इज नॉट रिलीज्ड इन 2 days। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन, जो कि एक्स MP रह चुकी हैं, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर उनको रिहा नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन करेंगी। ये राजनीति कर रही हैं पप्पू यादव की पत्नी। फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल PM इन 6 मीट्स विथ CMs वार्न देम ऑफ सेकेंड वेव BJP। एडिटोरियल है, नोवेल रंबलिंग्स। इस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों
से मैंने आपको रूबरू कराया। और आप स्ट्रेट व्यू के व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि वे इस कोरोना काल में मास्क जरूर पहने, डबल मास्क पहने, क्योंकि मास्क जो है वह वैक्सीन से कम नहीं है। मास्क ही आपकी सुरक्षा कर सकता है।